कभी सोचा है कि जब कोई नई वेबसाइट बनाता है तो वो गूगल तक पहुंचती कैसे है? इंटरनेट, आप समझिए, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें करोड़ों किताबें हैं, पर कोई इंडेक्स कार्ड नहीं है। तो फिर गूगल इस डिजिटल जंगल में किसी भी साइट को ढूंढ कैसे निकालता है? चलिए, आज इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले, गूगल का पहला कदम क्या होता है? फिर मिलेंगे गूगल बॉट से, जो एक वेब एक्सप्लोरर है। बात करेंगे वेबसाइट के नक्शे और नियम के बारे में। समझेंगे कि क्रॉल बजट क्या बला है। फिर देखेंगे कि हम गूगल बॉट की मदद कैसे कर सकते हैं। और आखिर में क्रॉलिंग से रैंकिंग तक के पूरे सफर को समेटेंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ी चुनौती की बात करते हैं। जैसा मैंने कहा, इंटरनेट एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसका कोई कैटलॉग नहीं है। गूगल को हर एक नए और अपडेटेड पेज को खुद ही ढूंढना पड़ता है, और बस यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। यही तो सबसे ज़रूरी सवाल है ना? अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है, कोई डिजिटल मार्केटर है या अपनी वेबसाइट चलाता है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर उनकी मेहनत गूगल तक पहुंचती कैसे है। देखिए, गूगल सर्च के 3 बुनियादी स्टेप्स हैं। पहला है क्रॉलिंग, मतलब नए कंटेंट को खोजना। दूसरा है इंडेक्सिंग, यानी उस कंटेंट को समझना और अपने बहुत बड़े डेटाबेस में स्टोर करना। और तीसरा है रैंकिंग, मतलब जब कोई कुछ सर्च करे तो सबसे काम का कंटेंट उसके सामने पेश करना। आज हमारा पूरा फोकस पहले और सबसे जरूरी स्टेप पर रहेगा, क्रॉलिंग। तो इस पूरी कहानी का हीरो कौन है? मिलिए गूगल बॉट से। ये गूगल का अपना ऑटोमेटेड वेब एक्सप्लोरर है। आसान शब्दों में कहें तो गूगल बॉट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इसे स्पाइडर या बॉट भी कहते हैं। इसका बस एक ही काम है, इंटरनेट पर लगातार घूमते रहना और नए या अपडेट हुए वेब पेजों को ढूंढना, ताकि उन्हें गूगल की डायरेक्टरी यानी इंडेक्स में शामिल किया जा सके। अच्छा, तो गूगल बॉट काम कैसे करता है? बिल्कुल हमारी और आपकी तरह। जैसे हम एक लिंक पर क्लिक करके दूसरे पेज पर जाते हैं, फिर वहां से किसी और लिंक पर। ठीक वैसे ही गूगल बॉट भी लिंक्स को फॉलो करते हुए एक पेज से दूसरे पेज पर छलांग लगाता है, और इसी तरह ये पूरे इंटरनेट का एक जाल बुनता चला जाता है। वैसे गूगल बॉट के दो मुख्य अवतार हैं। एक है स्मार्टफोन बॉट, जो एक मोबाइल यूजर की तरह वेबसाइट को देखता है, और दूसरा है डेस्कटॉप बॉट। आजकल क्योंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल पर सर्च करते हैं, इसलिए गूगल की मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग पॉलिसी की वजह से स्मार्टफोन बॉट का रोल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। चलिए, अब ये देखते हैं कि जो लोग वेबसाइट चलाते हैं वो गूगल बॉट के इस सफ़र को आसान और बेहतर कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 ज़बरदस्त टूल्स हैं, नक्शे और नियम। इसे ऐसे समझिए, साइट मैप क्या है? ये एक वेबसाइट का रोड मैप या नक्शा है। ये एक ऐसी फाइल है जिसमें सारे ज़रूरी पेजों की लिस्ट होती है। इससे गूगल बॉट को सब कुछ आसानी से मिल जाता है। दूसरी तरफ है robots.txt। ये एक नियम की किताब जैसी है। ये गूगल बॉट को बताती है कि वेबसाइट के कौन से हिस्सों में नहीं जाना है, बिल्कुल एक नो एंट्री साइन की तरह। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा, गूगल के एक्सपर्ट गैरी इलियस खुद कहते हैं कि वेबसाइट के अंदर दिए गए लिंक्स तो सबसे ज़रूरी हैं ही, लेकिन उसके ठीक बाद XML साइट मैप ही गूगल के लिए नए URLs ढूंढने का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि गूगल के पास कोई असीमित शक्ति है, लेकिन सच ये है कि गूगल के संसाधन भी लिमिटेड है। इसलिए वो हर वेबसाइट पर बेहिसाब समय नहीं बिता सकता। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है क्रॉल बजट का। क्रॉल बजट को किसी भी वेबसाइट के लिए मिले ऑडिशन टाइम की तरह समझ सकते हैं। मतलब ये उन URLs की संख्या है जिन्हें गूगल बॉट एक तय समय में क्रॉल कर सकता है और क्रॉल करना चाहता है। अगर आपकी साइट धीमी है या कंफ्यूजिंग है, तो गूगल बॉट का ऑडिशन जल्दी खत्म हो जाता है। तो ये क्रॉल बजट 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला है क्रॉल कैपेसिटी, मतलब आपकी वेबसाइट का सर्वर कितना लोड झेल सकता है। अगर साइट तेज है तो कैपेसिटी ज़्यादा होगी। और दूसरा है क्रॉल डिमांड, मतलब गूगल आपकी साइट में कितनी दिलचस्पी रखता है। ये साइट की पॉपुलैरिटी और कंटेंट कितना फ्रेश है, इस पर निर्भर करता है। क्रॉल बजट को लेकर कुछ आम गलतफहमियां भी हैं। चलिए उन्हें दूर करते हैं। पहला मिथक, ये कोई फिक्स नंबर नहीं है। ये आपके सर्वर की सेहत और गूगल की दिलचस्पी के बीच का एक डायनामिक रिश्ता है। दूसरा मिथक,
ज्यादा क्रॉलिंग का मतलब बेहतर रैंकिंग नहीं है। क्रॉलिंग का मतलब तो सिर्फ पेज पर आना है। रैंकिंग के लिए उस पेज का इंडेक्स्ड होना, यानी गूगल के डेटाबेस में सेव होना जरूरी है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि हम गूगल बॉट की मदद कैसे कर सकते हैं। हम ऐसा क्या करें जिससे वो हमारी साइट को बेहतर तरीके से और जल्दी क्रॉल करे। चलिए इसका एक एक्शन प्लान देखते हैं। यहाँ कुछ जरूरी काम है। अपनी साइट की स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि तेज सर्वर का मतलब है ज्यादा क्रॉलिंग। गूगल सर्च कंसोल के जरिए एक साइट मैप सबमिट करिए, ताकि गूगल को एक रोड मैप मिल जाए। robots.txt का समझदारी से इस्तेमाल करके फालतू पेजों को ब्लॉक करें, जैसे एडमिन पेज। अपने सर्वर की सेहत अच्छी रखें, कोई एरर ना आए। और हाँ, अच्छे इंटरनल लिंक्स बनाइए ताकि गूगल बॉट हर जरूरी पेज तक आसानी से पहुंच सके। और ये आंकड़ा देखिए, ये बहुत जबरदस्त है। सर्वर रिस्पॉन्स टाइम में सिर्फ 100 मिलीसेकंड की तेजी लाने से गूगल आपकी साइट के कहीं ज्यादा पेज क्रॉल कर सकता है। स्पीड सच में बहुत ज्यादा मायने रखती है। चलिए, अब सारी बातों को एक साथ जोड़कर पूरी पिक्चर को फिर से देखते हैं और एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो याद रखिए, 3 स्टेप्स हैं। पहला, क्रॉलिंग, जहां गूगल बॉट यूआरएल पर जाकर कंटेंट खोजता है। दूसरा, इंडेक्सिंग, जहां गूगल उस कंटेंट को एनालाइज करके अपने पास स्टोर करता है। और तीसरा, रैंकिंग, जहां गूगल अपने इंडेक्स से सबसे काम का कंटेंट सर्च रिजल्ट्स में दिखाता है। और हाँ, एक आखिरी बार इस फर्क को अच्छे से समझ लीजिए। क्रॉलिंग का मतलब है किसी यूआरएल पर जाना, ये सिर्फ खोज का काम है। जबकि इंडेक्सिंग का मतलब है उस पेज को समझकर गूगल की बहुत बड़ी लाइब्रेरी में फाइल करना, ताकि वो सर्च में दिख सके। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो इस सारी जानकारी के बाद अब ये सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या हमारी साइट गूगल बॉट के इस सफ़र के लिए पूरी तरह से तैयार है? क्या उसका रास्ता साफ है, नक्शा सही है और नियम स्पष्ट हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।